स्टूडेंट नमस्कार। मैं मैथमेटिक्स टीचर मनोहर लाल शर्मा आपको मैथ पढ़ाऊंगा। बीएससी एंड बीएड थर्ड ईयर के लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ग्रुप एक समूह होता है, समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं समूह, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई सेट ग्रुप समूह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कोई सेट समूह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाती है? समूह कहलाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा इंसान है तो उसकी कंडीशन होती है कि कोई लोगों से अच्छा व्यवहार से बोलता है, एक कंडीशन ये हुई। कुछ लोग इस तरह से जज करते हैं उसको, कुछ लोग उसका व्यवहार मधुर होता है, ये भी दूसरी कंडीशन हुई। वो देखने में स्वाभाविक होता है। लोगों के साथ इस तरह की कंडीशन कई कंडीशन होती हैं जैसे जिसके कारण उसको हम अच्छा इंसान कहते हैं। इसी तरह ग्रुप को भी कई कंडीशन होती है। कोई सेट जिस पर संक्रिया करने पर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो समूह कहलाता है। अब थोड़ा सा ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रुप समूह एक ऐसी बूलियन संरचना होती है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसको डिनोट किया जाता है जी स्टार, बूलियन संरचना, जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक अरिक्त सेट, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय जिस पर किसी स्टार बूलियन संक्रिया के साथ लगाने पर जी स्टार बूलियन संरचना बनती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसे ही हम समूह कहते हैं यदि यह निम्न शर्तों को पालन करे। ठीक है ना? जैसे एक अच्छा इंसान कई कंडीशन को पालन करता है ना, वो अच्छा होता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लोगों के साथ मधुर बात करता है, अच्छे दूसरे लोगों को गलत नहीं बोलता, दूसरे के दुखों को खुद फील करता है, तो ये अच्छे इंसान की कंडीशन है। इसी प्रकार एक ग्रुप की भी कुछ कंडीशन है। अगर कोई सेट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप कहलाएगा। अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ग्रुप नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से तो देखो, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, समवर्त नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? समवर्त नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी जी स्टार सेट समुच्चय जी में कोई दो अवयव ए और बी किस में बिलोंग करते हैं? जी में। देन तब ए स्टार वी बिलोंग टू जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो एलिमेंट इस सेट में लेंगे और उसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे। स्टार क्या है? एक ऑपरेशन है और वो किस में बिलोंग करता है? जी में बिलोंग करे। ओके, इसको हम दैनिक जीवन के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि हम जिंदगी में कोई इंसान आता है और इंसान प्रकृति के साथ संक्रिया करता है, फिर वो अंत में कहाँ जाता है? इस यूनिवर्सल में जाता है। ठीक है, इसको हम एक यूनिवर्स जी, जो जी में बता रहा हूं वो सेट यूनिवर्सल है, तो किस में जाएगा? संसार में जाएगा। कोई इंसान संसार से आता है और जो प्रकृति के साथ संक्रिया करता है, एक इंसान एक एलिमेंट हो गया, प्रकृति के एलिमेंट हो गए, दोनों अभिक्रिया करती हैं, संक्रिया करती हैं, जाती क्या है? अंत में संसार में जाती हैं। तो एक संसार क्या है? सेट। इसी प्रकार जी भी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों
दो एलिमेंट लेते हैं और बी जो जी में बिलोंग करता है, और उनके साथ संक्रिया करने पर वो किस में बिलोंग करेगा, जी में। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरण के माध्यम से इसको बता दिया। दूसरी कंडीशन है साचार्यता। साचार्यता एसोसिएटिव नियम। ये दो, इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं जी से ही, एक सेट है जी, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। दिस इज एलिमेंट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट एम्प्टी मतलब वो खाली नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा, उसको कहते हैं नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय। तो हमने तीन एलिमेंट लिए और तीन एलिमेंट में ए स्टार बी स्टार सी, दो एलिमेंटों के बीच में पहले फर्स्ट दो एलिमेंटों के बीच में संक्रिया लगाएंगे, उसके बाद में सी के साथ अभिक्रिया लगाएंगे बराबर। हम पहले अब दूसरी साइड में क्या करेंगे, बी स्टार सी, बी स्टार और सी के साथ क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन बोलते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, और फिर बाद में ए के साथ लगाएंगे। और ये दोनों पक्ष राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्ष अगर बराबर हुए तो ये संक्रिया कहलाती है साचार्यता नियम। ये साचार्यता नियम। अब ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन अच्छा ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन सुनिए, ऑपरेशन जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, संक्रिया माइनस हुआ, ये ऑपरेशन है सब, मतलब क्रिया हो रही है, किसी के साथ संक्रिया हो रही है एक तरह से। जैसे हम केमिस्ट्री में करते हैं, अभिक्रिया करते हैं नहीं, दो एलिमेंट लेके उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर दोनों अभिक्रिया करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंटों के साथ उल्टी सीधी अभिक्रिया करते हैं और वही विधि अपनाते हैं और दोनों बराबर हुए तो वो क्या कहलाती है, साचार्यता नियम। इनको सीधे सीधे कंडीशन समझिए, अगर ये कोई कंडीशन इस नियम का पालन करता है तो क्या कहलाएगा, साचार्यता नियम का पालन करेगा वो सेट। ओके। इकाई अस्तित्व का नियम, इकाई अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट लेते हैं और जी के ही किसी दूसरा ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि उसके साथ संक्रिया करने पर वही एलिमेंट मिल जाए। ओके। अगर किसी के साथ अभिक्रिया करें और वही एलिमेंट मिल जाए तो इस प्रकार की जो संक्रिया हुई है उसको कहते हैं इकाई अस्तित्व, इकाई अवयव का अस्तित्व। यानी उसमें उस जो जी सेट है, जी सेट के अंदर इकाई अवयव है। ओके। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे अभी, जब समझ में आएगा क्या है। अभी कोई दैनिक जीवन का उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसको नहीं दे पा रहा हूं मैं। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए प्रतिलोम अवयव किसी सेट में किसको कहते हैं, कैसे करते हैं कि दो एलिमेंट लिया हमने जी में, सेट जी में, और उसके साथ संक्रिया लगाई और कौन सा एलिमेंट मिल जाए हमको, आइडेंटिटी, जो हमने पहले बताया ना अभी, आइडेंटिटी मिल जाए तो ए बी का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा, अब बी ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। कि एक दूसरे के एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम अवयव होते हैं। अगर किसी दो एलिमेंट लें और उसके साथ संक्रिया लगाएं और हमको इकाई अवयव प्राप्त हो जाए। ई क्या है, ई को हम सामान्य रूप से आइडेंटिटी से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, इकाई अवयव के रूप में निर्धारित करते हैं। अब ये चारों कंडीशन जो मैंने बताई थी, चारों कंडीशन, संवृत नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव नियम, साचार्यता नियम, और तीसरी इकाई अवयव का अस्तित्व, चौथी प्रतिलोम अवयव। ये तीनों कंडीशन अगर किसी जी सेट
जी सेट में ये तीनों संक्रिया, तीनों नियम अगर कोई फॉलो करता है, कोई सेट पालन करता है, तो समूह कहलाता है। ओके, उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं।